चलो कितना नंबर छोड़ा? 12 तक तो हो गया था ना, 13, 14, 15 और 16 बचा हुआ है, यही ना। तो 13 नंबर का क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड है 0। तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3xy z के। जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेंगे। प्रश्न वाले कितना है? 2.5। एक्सरसाइज 2.5 का 13 नंबर क्वेश्चन ना। तो देखो इसमें दिया है तुमको, क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0 के। सिद्ध क्या करना है? दिखाने का मतलब हुआ सिद्ध करना। सिद्ध करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz बराबर, अच्छा जेड क्यूब बराबर 3xyz, ये प्रूव करना है। तो ये चीज दिया हुआ है और इसके बराबर हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं एक्स, फॉर्मूला एक बताए थे ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz, माइनस था ना, बराबर फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना। लेकिन ये फॉर्मूला तो हुआ, लेकिन इसके जगह पे क्या रखोगे? 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी जगह पर रख दो क्या? 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब एक चीज बताओ, किसी भी संख्या को 0 से गुना करोगे क्या आएगा? टोटल 0। मतलब इसको तुम 0 से गुना कर तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या आएगा? 0। ये माइनस में बदल जाएगा तो प्लस में, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होगा ना। क्या यही प्रूव करना है? हो गया प्रूव, लिखो, यही प्रूव करना था। हम देखे 14 नंबर का, बोले वास्तविक में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब तुमको इसमें होल क्यूब का उपयोग नहीं करना है। जैसे मान लो 12 का क्यूब है ना, तो 12 गुना 12 गुना 12 नहीं करना, इसको सर्व समीकरण पर बैठा करके सॉल्व करोगे। तो देखो 14 नंबर ना, ध्यान दो, 1 नंबर का 14 नंबर बोल रहा है वास्तविक घन का प्रयोग नहीं करना है। तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, है ना। तो एक काम करो, x मान लो -12, y मान लो 7, z मान लो 5, ठीक है। तो एक चीज करो, क्या तुम ये पहले देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ये 0 आता है, तुमको जोड़ो तो ये 0 आना चाहिए। x है -12, y है कितना 7, z है 5, तो बताओ क्या ये 0 आ जाएगा? 7 5 12, हाँ 0 बराबर 0 आ गया। तो अभी तुरंत हम ये तुमको सिद्ध करके दिखा चुके हैं, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तब जो मान होता है, जब लिखेंगे जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो? 0 हो। तो अभी तुरंत प्रूव किया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz के। जस्ट इससे पहले वाला सवाल हम प्रूव किया है, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3xyz के, होगा ना। तो बस रख दो, x की जगह पे क्या रखोगे? -12 का क्यूब, y की जगह पे 7 का क्यूब, z की जगह पर 5 है तो 5 का क्यूब करो, स्क्वायर नहीं, क्यूब बराबर 3, x की जगह पे -12, y की जगह पे 7, z की जगह पर 5, बस इसी का मान चाहिए ना। तो गुना कर दो, 12 या माइनस का 36, 7 5 35, 36 गुना 35 करो तो जल्दी से
36 गुना में 35 करके बताओ। 55 30 5 या 15 3 18, ठीक है। और 36 का 18 3 या 9 1 10 0 6 1200 प्लस माइनस 1260। इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। लिखो। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे, अगर वह x प्लस वाई प्लस जेड 0 आता है, डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। दूसरा ये ना है 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब और प्लस माइनस 13 का क्यूब। चलो बनाओ तो इसको, बनेगा क्या? बनाइए। अब कितना लेट लगेगा देखो, हम बनाते हैं। x मान लेगा क्या? 28 है ना। y मान लोगे माइनस 15 और z मान लोगे माइनस 13। तो करो क्या? x प्लस वाई प्लस जेड निकालो। अगर ये 0 बराबर होता है दोनों, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो, तो 28 डायरेक्ट कर दे, प्लस माइनस माइनस 15 होगा, प्लस माइनस माइनस 13 होगा, बराबर 0 आना चाहिए। तो 28 में से 15 भी माइनस में, 13 भी माइनस में, कितना होगा? माइनस 28। 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हम जानते हैं जब x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो? 0 हो। जब ये 0 होगा तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बस लगा दो ये फॉर्मूला। तो हमें इसी का वैल्यू चाहिए ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का। तो 3xy z कर देना है। तो x की जगह पे क्या रखोगे? 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब बराबर हो जाएगा, बात नहीं करो, 3 गुना 28 गुना माइनस 15 गुना माइनस 13, यही ना होगा। तो गुना करो इसको, देखो 28, एक काम कर लो, पहले 28 को 3 से गुना कर लो 84, और 15 को गुना कर लो 13 से। अब माइनस में प्लस है ना 195। अब 195 को गुना करो 84 से, 16,380 आंसर। माइनस में आंसर क्यों होगा? नहीं होगा माइनस में, क्योंकि ये देखो एक्स वाई और जेड माइनस है, तो माइनस गुना माइनस प्लस ना हो जाएगा। ठीक है, लिखो माइनस में आंसर नहीं होगा। बुक हो सकता है मिस्टेक कर लिया होगा, क्योंकि जब ये दोनों माइनस में है तो प्लस माइनस गुना माइनस प्लस होगा। चलो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, बोल रहा है नीचे दिए गए आयतों जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल दे दिया, और प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें इसके लिए लंबाई और चौड़ाई का क्या निकालना है? व्यंजक निकालना है। तो इसका कुछ नहीं करना है, तुमको गुणनखंड करना आता है, खाली गुणनखंड करने बोल रहा है, समझो वही हुआ। तो यहाँ पर देखो 15 का 1 नंबर में द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद दिया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस का 12। तो इसका संभव व्यंजक निकालना है ना, इसको बस गुणनखंड कर दो, वही हो गया। इसके एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा। तो गुणनखंड करने आता होगा, क्या करोगे गुणनखंड के लिए? 25 गुना 12 करो, कितना होगा? पहले 25 को 12 से गुना करोगे ना, तो 25 दूनी 50, 25 300 0 300 आया। क्या किया? इसको गुना करेंगे, बताए थे ना गुणनखंड विधि से द्विघात वाले बहुपद का हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे। अब 300 का गुणनखंड करो, पुराना है कितना एक बार दिमाग में सेट कर लो, 35 है ना, तो 6 से लगा दे, 6 5 50, 10 से 10 5 50, लेकिन 35 पुराना है, ये भी दिमाग में एडजस्ट करके रखो। तो इसमें क्या करे? इसको जोड़े घटाए गुना करे भाग करे कि हमें 35 आ जाए। 6 5 30 10 40 आ जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक काम करो, ऐसे 10 तक नहीं हो रहा है, 15 से लगाना पड़ेगा। तब 15 से भी लगा सकते हैं ना, 15 से लगाओ तो 15 दूनी 20 30, 15 से लगाएंगे 20 होगा, 35 से पुराना है ना, 15 20 35। या जिसको लगा है कि सर आप तो जानते हैं कि 15 से लगा के तो हो गया, हम लोग कैसे जानेंगे इतना जल्दी 15 से लगा देंगे? किसे तुमको नहीं आता है तो शुरू से लघुत्तम आता है। बचपन में क्या सीखे हैं? पहले 2 से लगाए, तब 3 से लगाए, फिर 4 से लगाए, फिर 5 से लगाए, तब 6 से लगाए। या मतलब छोटे छोटे संख्या लगाना है। लगा दो कितना? 150 लगा दो, 75, 3 से कितना? 25, फिर 5 से 15,
5 25, हाँ 5 5 तिया 15। कहने का मतलब इसका टोटल जो गुणनखंड आएगा वह 2 2 3 5 5 आएगा। अब इसी ये सबसे छोटा से छोटा निकाल दिए हम। अब इसको तुम गुना करो, जोड़ करो, जो करो, हमें कितना पुराना है 35। देखो तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 5 तिया 20 15, 20 15 35। ठीक है, तो हो रहा है ना। चाहे डायरेक्ट लगाओ चाहे ऐसे लगाओ। तो ये कब करोगे, जब तुम ज्यादा बनाओगे तुम्हारा दिमाग जो अपने आप डेवलप हो जाएगा। जैसे तुम बोलो इसको 35 को हम तोड़ करके लिख देंगे क्या, माइनस का 20 गो ए प्लस माइनस से ना जुटेगा दोनों तब ना, माइनस का 15 ए प्लस का 12। ठीक है, कहा हाँ 20 ए होगा ना, ए तो रहेगा ही ना। कॉमन मिलेगा क्या, 5 का में है दोनों, 5 ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा ए 5 ए और 5 के 20। इसमें क्या कॉमन मिलेगा, माइनस है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, पहले माइनस को कॉमन ले लेगा। 3 ले लेते हैं, 3 तो 3 5 15, 3 चौके 12, प्लस है तो माइनस लेंगे ना, कॉमन तो माइनस बचेगा ना। अब देखो ये सेम आया तो कहा ये होगा यहाँ यहाँ 5 ए ले लिया ना, ये तो ले ली ना कॉमन। चलो ठीक है, क्लियर हुआ। ए तो कॉमन ले लिया तो केवल 4 बचेगा, 5 ए माइनस 4 कॉमन मिल जाएगा फिर इससे। हाँ इस बचेगा क्या, 5 ए माइनस 3। यही हो गया, एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा। यही करने बोल रहा था, वैसे उलझाया है तुमको बस। ठीक है, तो अगर व्यंजक ज्ञात करें तो इसको क्या कर दो, 0 के बराबर सब कर देना है। इसका मतलब जब 0 बराबर करोगे ना तो एक बार तो इधर बराबर नहीं देना है, एक बार इसके बराबर 0 करो, 5 ए माइनस 4 बराबर 0, एक बार 5 ए माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से ए का मान आ जाएगा, 5 ए बराबर कितना होगा 4, तो ए बराबर कितना होगा 4/5। यहाँ से 5 ए बराबर कितना आएगा 3, तो ए बराबर क्या होगा 3/5। क्या ये आंसर है, तो यही तक ये जो भी है हम निकाल दिए, तुमको अपना देख लेना। ठीक है, देखो तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, मिटा दे इसको। गुणनखंड करने बताए हैं तुम लोग को, गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का हम लोग हल कैसे ज्ञात करेंगे। मतलब द्विघात समीकरण तो 9th में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 10th क्लास में कितना आएगा। तो देखो दूसरा क्वेश्चन जो है दिया है क्या, इसका 35y² प्लस का 13y माइनस 12, ये ना है। तो इसका और इसका क्या करोगे गुना, 35 गुना 12 करो, 35 गुना 12 से 35 दूनी 70, 35 मतलब 420। 420 का गुणनखंड करना है। नहीं दिमाग में आ रहा है कि हम डायरेक्ट क्या करें, तो आराम से 2 से लगाओ, 3 से लगाओ, 4 से लगाओ, अपने आप आएगा। पहले 2 से लगा दे 210, 2 से लगा दे 105, 3 से लगा दे 35 है ना। अब कितना से 5 से 5 7 35। अब तो इसके आगे नहीं लगाएंगे, अब करो पुराना है 13। तो देखो अगर गुना करें 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 7 5 35 में 12 घटेगा 23 आता है। ये तो नहीं हुआ, और कुछ सोचो तो। देखो 2 दूनी 7 चौक 28, 5 तिया 28 में से 15 घट गया 13 होगा ना। 2 दूनी 4, 4 7 28, 3 5 घटाएंगे 15, 13 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मतलब यहाँ पर 35y² प्लस का 13 लाना है ना, तो मतलब प्लस के 28y में से माइनस का 15 को y घटाएंगे तभी तो 13 बचेगा, माइनस 12। इसको 0 के इक्वल कर लो, 0 के इक्वल लिया होगा। ठीक है, तो कॉमन क्या मिलेगा, 7 5 35, 7 के 28, y यहाँ भी 7y आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा 7 5 35, 5y प्लस 7 के 28, 3 कॉमन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है, तो माइनस का कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा। हाँ ध्यान दो, 3 5 15, 3 कॉमन आ जाएगा, तो 5 को y माइनस ले लिया, प्लस में बचेगा। अब 3 चौके 12 बराबर 0, तो मतलब 7y, इसका हमको यही तो कॉमन मिलेगा ना। फिर कॉमन ले लो, 5y कॉमन, 5y प्लस का 4 ले लेते हैं कॉमन, बचेगा 7y माइनस 3 बराबर 0। तो एक ये लंबाई होगा, एक जिस तरह से लिया होगा अपना ले लेना। ठीक है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए। अब यहाँ पे देखो घनाभ का आयतन दिया हुआ है
इसका बीमाओं के लिए समभक्त व्यंजक क्या हो, कुछ नहीं करना, वही तुमको गुणनखंड करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दिया है क्या, आयतन कितना दे दिया है, आयतन दिया हुआ है 3x² माइनस 12x, ये ना, इसमें क्या क्या कॉमन आएगा उसको लिख दो, तो 3x² माइनस 12x, 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर 0 कर दो, x माइनस 4, ये ना, 4 ही बचेगा बराबर 0। तो इसका उत्तर क्या होगा, एक संभव हो सकता है 3x, एक संभव होगा 3x, एक होगा x माइनस 4, ये दो। इसी प्रकार से दूसरा नंबर देख लो, दूसरा नंबर का आयतन दिया हुआ है 12k y² प्लस 8k y माइनस 20k, किसी किसी में यहाँ पे दूसरा कुछ लिखा होगा उसको चेंज कर लेना, 8k होगा यहाँ पे, ठीक है, बुक में मिस्टेक किया होगा। हाँ, तो यहाँ पे 8 करो, देखो कॉमन क्या मिलेगा, सब में 4k कॉमन मिलेगा, 4k कॉमन मिल जाएगा ना सब में, तो 4 तिया 12 y², ठीक है, प्लस 2y माइनस 5 क्या 20, 5। अब इसका कर दो फिर गुणनखंड, अब इसका क्या करना है गुणनखंड, तो 5 तिया 15, 15 का लघुत्तम लो, 3 5 15, दुइये पुराना है ना, तो 5 में से 3 घटा देना है, ये तो एक तो निकल गया, ये तो आ गया ना, अब इसको तोड़ना है, तो इसको 5 को y में से 3 को y घटा दो, 2 आएगा 5, तो ये 4k इंटू 3y², अच्छा कॉमन ले लो यहाँ पर, बड़ी ब्रैकेट लेकर के कॉमन लो, 3y कॉमन आएगा, तो 3y प्लस का 5 माइनस का 1 कॉमन ले लो, 3y प्लस का 5, ये होगा, तो 4k, एक तो ये हुआ संभव, एक होगा ये 3y प्लस 5 फिर कॉमन आएगा, बचेगा y माइनस 1, ये संभव होगा, एक ये और एक ये, इसमें 2 ही संभव था, हाँ एक 3 संभव हो सकता है, एक इसमें भी 3 ले सकते हैं। चलो इसको लिख लो, ये चैप्टर तुम्हारा हो गया खत्म। तो होमवर्क में कौन बनाया था, 1.4 बना करके लाओगे, बना के लाए 1.4, तो 1.5 बना करके लाओगे। मैथ चलने दो, अभी मैथ ही चलने दो ना कुछ दिन, अभी एडमिशन कम से कम करा लो, अभी तो कम से कम नंबर वो नहीं किया है।